Good morning. Welcome to online class. Today we will study computer. Our first lesson 1 is ABC of computers. A computer is an electronic machine which consists of hardware and software. It works under the principle of IPO cycle. I means input, P means process, and O means output. So, input, process, output. In this chapter, we will learn uses of computers. Next point is advantages of a computer. Third is parts of a computer. IPO cycle. Hardware and software. Computer is a very useful machine with several uses and advantages. It consists of hardware and software. It works under the principle of IPO cycle. It means what? कंप्यूटर इज़ ए वेरी यूजफुल मशीन. कंप्यूटर बहुत ही एक लाभकारी यंत्र है जिनका अनेक प्रकार में व्यवहार करते हैं. सेवरल यूजेस एंड एडवांटेजेस, और इसके फायदे भी है. इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर. हार्डवेयर मीन्स व्हाट? द पार्ट्स विच वी कैन सी, टच, एंड सॉफ्टवेयर मीन्स विच वी कैनॉट सी और टच. Which we cannot see or touch, that is known as software. And hardware means a part which we can see, touch, hold it. It works under the principle of IPO cycle. तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये IPO साइकिल के सिद्धांत पर काम करता है. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. जो कुछ भी हम उसमें देते हैं उसको उसके प्रक्रिया होने के बाद उसके बाद जो वो शो करता है, जिसको हम लोग आउटपुट करते हैं, उसी को हम लोग आईपीओ साइकिल कहते हैं. इनपुट, आई मीन्स इनपुट जो हम देते हैं, पी मीन्स प्रोसेस जो उसमें वो प्रक्रिया होता है, ओ मीन्स आउटपुट जो वो रिजल्ट शो करता है, डिस्प्ले करता है. इसलिए इस प्रोसेस को, इस साइकिल को कहा गया है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट साइकिल. Ashok woke up on a Sunday morning. He drank the milk his mother gave him. He went to his father's room. His father was sitting in front of a computer. Ashok watched his father book a railway ticket for his uncle to go to Jaipur. He then went out with his father on a motorcycle. They stopped at a petrol bunk and filled petrol. The attendant printed a bill from the computer and gave it to Ashok's father. Later, they stopped at an ATM of a bank to withdraw cash. He saw his father insert an
ATM card into the machine. His father then entered the amount he wanted to withdraw, and the machine gave out the money along with a receipt. So, from this paragraph, what it is said that when Ashok woke up, then he drank milk which her mother gave him. After drinking milk, वो दूध पीने के बाद वो अपने पिता के कमरे में गया. वहां उसने क्या देखा कि फादर कंप्यूटर के पास बैठे हैं, और अशोक ने देखा कि उनके फादर एक रेलवे टिकट बुक कर रहे हैं. किसके लिए? अपने अंकल के लिए. किसके लिए? अपने अंकल के लिए. क्या करेंगे वो टिकट बुक करके? ना जयपुर जाएंगे. तो अभी तक हम लोग को यहां तक पढ़ने पर क्या समझ में आया कि कंप्यूटर के जरिए हम लोग रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं. कंप्यूटर के जरिए हम लोग रेलवे टिकट क्या कर सकते हैं? बुक कर सकते हैं. तो इस तरह इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि कंप्यूटर का कहां कहां हम लोग यूज कर सकते हैं. फिर जब वो लोग मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप गए, वहां पे पेट्रोल भरे, तो वहां पे जो अटेंडेंट मतलब जो व्यक्ति वहां पे रहता है पेट्रोल भरने के लिए और बिल देने के लिए, उसको अटेंडेंट कहते हैं. ठीक है. उसने क्या किया? एक बिल प्रिंट किया कंप्यूटर से, फिर अशोक के पिता को दे दिए. तो इसका मतलब कंप्यूटर रेलवे टिकट बुक करने में यूज होता है, कंप्यूटर बिल देने के लिए यूज होता है. फिर दे स्टॉप्ड एट एन ATM ऑफ ए बैंक टू विड्रॉ कैश. फिर कंप्यूटर का और भी क्या काम है ना? अगर कहीं से कैश अगर विड्रॉ करना है, कैश उठाना है, तो ये कंप्यूटर के जरिए ही जो भी डाटा हम लोग उसमें फीड करते हैं, वो एक्सेप्ट करने के बाद वो अमाउंट हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं उस मशीन से, और फिर वो एक रिसिप्ट हमें देता है. तो ये सारा काम एक कंप्यूटर करता है. देखिए, इसमें अशोक के पापा कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, रेलवे टिकट बुक कर रहे हैं. सेकंड, पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल भरवा रहे हैं, और भरवाने के बाद यहाँ से वे रिसीप्ट भी लेते हैं. फिर थर्ड इमेज में हम लोग क्या देखते हैं कि अशोक के फादर मनी विड्रॉ करते हैं ATM मशीन से. तो ATM मशीन में भी कंप्यूटर है, जिसके चलते जो भी डाटा हम लोग उसमें फीड करते हैं, उसके अनुसार वो प्रोसेसिंग के बाद वो मनी हमें देता है और बाद में एक रिसिप्ट भी देता है. तो कंप्यूटर का कितना सारा काम होता है.